एनडीए गठबंधन के दो मजबूत सहयोगी चिराग पासवान और पशुपति पारस में जीत किसकी होगी, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में चाचा पशुपति पारस से भतीजे चिराग पासवान की जो टक्कर है वो सीधी होगी? फिलहाल दोनों ही तरकस के तीर निकले हुए हैं, दोनों के मयानों के तलवार बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। चाचा पशुपति किसी भी बयान पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पशुपति के निशाने पर हर वक्त चिराग होते हैं। चिराग पासवान जहां हाजीपुर का नाम लेते हैं, पशुपति खुलकर मैदान में सामने आ जाते हैं। दरअसल पशुपति पारस खुद को रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर सियासत में रखते हैं। पशुपति पारस का कई बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि एनडीए के साथ उनका मजबूत गठबंधन है। चिराग पासवान की तरफ उनका कोई गठबंधन नहीं है जो हर समय बदलते रहता है। चिराग पासवान दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हैं। चिराग पासवान कई दफे कह चुके हैं कि वो बिना किसी शर्त बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी यानी जो केंद्र की बीजेपी की सरकार है वो चिराग पासवान को हर वक्त इस्तेमाल करती है, या चिराग पासवान का उस समय मोर्चे पर लगाया जाता है जब बीजेपी को सबसे बड़ी जरूरत होती है। बिहार में संपन्न हुए 2 विधानसभा के उपचुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल भाजपा ने कुछ इसी प्रकार से किया। हालांकि चिराग पासवान के साथ आने के बाद बीजेपी को सफलता भी मिली, लेकिन पशुपति पारस का कहना है कि सबसे बड़े दलितों के नेता के तौर पर मेरी छवि है। मैं अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के सच्चा उत्तराधिकारी हूं, क्योंकि चिराग पासवान को नहीं, रामविलास पासवान ने मुझे हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ाया था। ये वो सीट है जो रामविलास पासवान की कर्मभूमि है। चिराग पर रामविलास जी को भरोसा ही नहीं था। यह बातें खुद पशुपति पारस जो भारत सरकार के मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, वो कई बार ये बातें दोहरा चुके हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार यह दावा करते रहे कि जमुई के अलावा वो हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कभी चर्चा ये थी कि कभी उनकी मां चुनाव लड़ेंगी, तो कभी चिराग पासवान यह कह रहे थे कि मैं हाजीपुर को कैसे छोड़ूंगा, कोई ना कोई सीट पर उम्मीदवार उनकी ही पार्टी का होगा, उनके गठबंधन का होगा। दरअसल रामविलास पासवान जो गठबंधन चलाते थे वो फिलहाल 2 धड़े में बटा हुआ है। रामविलास पासवान के नाम पर लोजपा को पशुपति पारस चलाते हैं और दूसरे लोजपा को चिराग पासवान चलाते हैं। चाचा भतीजे की परिवार की इस लड़ाई में सियासत 2 खेमे में बटी हुई है। दलितों के सबसे बड़े नेता बनने की जो जंग है वो चाचा भतीजे में ही चल रही है। चिराग बिहार सहित अन्य जगहों पर जहां भी जाते हैं, एक लंबी भीड़ जनसमूह चिराग पासवान के कार्यक्रम में उमड़ती है, जिसे चिराग पासवान अपना सबसे मजबूत जनाधार मानते हैं। तो वहीं पशुपति का कहना है कि चिराग की सभा में जाने वाले लोग उनके वोटर नहीं बल्कि उनसे सहानुभूति रखते हैं, जबकि वोटर तो वो रामविलास पासवान के नाम पर ही है, और ये सभी लोगों का स्नेह मेरे साथ जुड़ा हुआ है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो युद्ध चल रही है उसका सेटलमेंट, उसको समझाने की कोशिश बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने किया, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आते जा रहा, वैसे वैसे दोनों ही नेताओं के जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो और खटास में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान अपने चाचा पर सीधे तौर पे हमला तो नहीं बोलते हैं, लेकिन पशुपति वो कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते हैं जो चिराग हाजीपुर सीट के लिए करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।